हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज के जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी स्पेशल है। यहाँ पर ये जो वीडियो बनाने के लिए मैं अभी इस जगह पर एक ट्रेल पे आया हूँ। और अभी क्या है कि स्प्रिंग की सीज़न आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, स्नो है, वो पिघलना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि ये जो स्नो है वो पिघल कर पानी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो ये सारी की सारी जो स्नो पिघली है वो वापस बर्फ़ बन जाएगी। लेकिन अभी जो फोरकास्टिंग है, वेदर का फोरकास्टिंग, वो दिख रहा है कि अभी जो टेम्परेचर है वो प्लस में रहने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो स्प्रिंग दिख रही है इसका टेम्परेचर हमें ज़्यादा देखने को मिले। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी प्रोफाइल है वो 1-to-1 मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कीजिए, वहाँ पर मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि शायद ही आपने ऐसा कोई वीडियो कैनेडियन यूट्यूबर ने बनाकर यूट्यूब पे रखा हो और आपने देखा होगा। क्योंकि आज मैं आपको मेरा जो पर्सनल जॉब सर्च एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने के बाद, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और अभी जो 2023 स्टार्ट हुआ और तब से सारे लोग चिल्लाने लग रहे हैं कि कनाडा में रिसेशन आ गया, आने वाला है। तो ये सच में है या फिर ये सिर्फ बोलने की बात है या सिर्फ वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो पूरी खुल जाएगी। कितने सारे लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये आई ओपनर बनने वाला है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे और काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे। लेकिन मेरा जो काम है वो सबको यहाँ पर बहुत अच्छा है, कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, आप कैसे भी करके आ जाओ, ऐसा दिखाना नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये मैं दिखाने का काम करता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि एक्सपेक्टेशन लेकर कनाडा आते हैं और फिर यहाँ पर जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो पूरे उलट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करता हूँ। और आज के वीडियो में ये बताऊँगा आपको कि मैं जब इंडिया से कनाडा वापस आया तो ऑलमोस्ट मुझे अभी 1.5 महीने का टाइम हो गया है। मैं फरवरी महीने में आया था और आज 21 मार्च है। हो सकता है ये वीडियो रिलीज़ करूँगा तो 4-5 दिन का टाइम और निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने डायरेक्टली जॉब सर्च स्टार्ट कर दिया था। और जॉब सर्च क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपके जो भी सेविंग्स अकाउंट में पैसे होते हैं या फिर इंडियन रुपीज़ में होते हैं, जब आप पहली बार आते हो तो वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई होता है कि आपका जो भी खर्चा होता है वो फटाफट निकल जाता है। और उसकी वजह से आपके जो भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो फास्ट से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको आते ही सबसे पहले यहाँ पर जॉब सर्च करनी पड़ती है और जो जॉब मिलती है वो ले लेनी पड़ती है। तो वैसे ही मेरे पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस रहा है, मेरे पास इंडिया का भी अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर आने के बाद 1.5 महीने के अंदर मैंने कितनी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, जॉब्स में कितने सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और किस तरह से मुझे जॉब मिली, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाए, क्योंकि मैं आधी साइड नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि सब अच्छा ही है या फिर सब बुरा ही है। देखिए रियलिटी में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ना आपको मेरे इंडीड पेज के ऊपर ले जाऊँगा और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने टोटल कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे कि भाई इंडीड से क्यों सर्च कर रहे हो, लिंक्डइन पे ट्राई करो और यहाँ पर कनेक्शन बनते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लिंक्डइन उन्हीं के लिए काम का होता है जिनके पास ऑलरेडी जॉब होता है। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन वाला कोई भी आपको जवाब नहीं देगा। ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइड में आपको मेरा इंडीड का स्क्रीन दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया वो आपको 22 फरवरी से दिख रहा है। उससे पहले की जो जॉब्स थी वो दिख नहीं रही है। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है सैमसंग सेल्स एंड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट ब्रैम्पटन में। देखिए आप यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं, 376 to 380 पीपल हैव अप्लाइड ऑन इंडीड। और ये तो सिर्फ इंडीड के ऊपर अप्लाई करने वाले लोगों की बात होती है। और सिर्फ ये जो जॉब पोस्टिंग होती है इंडीड पे नहीं होती है, इंडीड, मॉन्स्टर, लिंक्डइन पे होती है। उसके अलावा जिप रिक्रूटर होता है, काफ़ी सारे जो पोर्टल्स यहाँ पर होते हैं उसके ऊपर ये जो जॉब्स होती है। और ये सिर्फ इंडीड वालों का एप्लीकेशन का नंबर दिख रहा है आपको, इसको आप डबल भी कर लें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ना वो ऑलमोस्ट 1 से 2 लोगों की होती है। जॉब एप्लीकेशन करने वाले लोग तो आप देख ही सकते हैं। दूसरा भी है सैमसंग का, 91 to 95 पीपल हैव अप्लाइड। जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 56 to 60 पीपल।
अब थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पर है रिमोट टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इनबाउंड। ये एंटिटी बिजनेस प्रोसेस कंपनी आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो इसमें आप देखिए कैंडिडेट कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ऑलमोस्ट 3700 कैंडिडेट्स। और आप ये जो नंबर है उसको डबल कर लो, आप पकड़ लो कम से कम राउंड फिगर कि 4000 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अरे यार, एक जॉब है, 4000 कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, तो जॉब कैसे मिलेगी? और लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आपको जॉब सर्च करना नहीं आता, आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता है, आपको ये सब करना नहीं आता है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ही महीने के अंदर मैं टोटल 12 इंटरव्यूज़ फेस कर चुका हूँ। और वो इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है और मुझे रिज्यूम कैसे बनाने हैं उसकी स्किल है मेरे पास, और जो भी जॉब ड्यूटीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रिज्यूमे टेलर करता हूँ। तो इसलिए मुझे इंटरव्यू कॉल आ चुके हैं और उसमें से मेरे पास 2 जॉब ऑफर लेटर है। हालांकि जो जॉब स्टार्ट होगी उसके लिए अभी भी 10 दिन का टाइम बाकी है। तो ऑलमोस्ट ये समझ लो कि मुझे कनाडा लैंड होने के 2 महीने के बाद जॉब मिलेगी। और सिर्फ एक ये नहीं, आप दूसरी जॉब्स भी यहाँ पर देखिए। बिजनेस डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, इसके अंदर 1100 लोगों ने एप्लीकेशन करी है। सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर देखिए 1750 पीपल हैव अप्लाइड। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स है, ऐसी भी छोटी छोटी कंपनीज़ है जिसके अंदर 15 से 20 कैंडिडेट भी है, लेकिन वहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि वो स्टार्टअप वाली या छोटी छोटी कंपनी होती है, तो वो कभी भी आपको हायर और फायर कर दे, आपको भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर आते हैं, आप देख ही पाओगे कि कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे जो जॉब मिली है ये इन सब में से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जिसमें थे उसमें मिली है। आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट थे, उसमें मुझे जॉब मिल गई है। तो आप यहाँ पर देखिए, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव 1500, 1700 कैंडिडेट्स, 330, 770, 3015, 201 to 205, 1916, 1920, कितने सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, इनबाउंड कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, ये जो है ऑलमोस्ट 9000 लोगों ने अप्लाई किया है। जूनियर इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव 680 कैंडिडेट्स। तो ज़्यादा दिखाकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने नंबर ऑफ़ जॉब्स के लिए अप्लाई किया था वो थी ऑलमोस्ट 250 जॉब्स। तो ज़रा ऑब्वियस बात है कि 250 जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 10-12 इंटरव्यू कॉल तो आने ही चाहिए। लेकिन अगर आपका रिज्यूमे और आपकी जॉब ड्यूटीज़ उसके साथ मैच नहीं कर रही है तो ये इंटरव्यू कॉल भी आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जो लोग नए आने वाले हैं या जिनके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है या कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए जॉब ढूंढ पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये आप समझ सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कनाडा में जब आप आते हैं, स्पेशली आप टोरंटो GTA एरिया में होते हैं, तो यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर होते हैं तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आपका $2,500 से $3,000 आपका मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग में चला जाएगा। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो सोचिए कि आपको विदाउट जॉब ये जो कॉस्ट है उसको कवर कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो रियलिटी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होते हुए भी मुझे मेरी जॉब स्टार्ट होने में 2 महीने का टाइम लग जाएगा। और ये उस टाइम पर कि जब सबसे ज़्यादा हायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फरवरी एंड से मार्च महीने या फिर अप्रैल के एंड में सबसे ज़्यादा जॉब की हायरिंग होती है, क्योंकि समर आ जाता है और समर के टाइम पर काफ़ी सारी पार्ट टाइम या फिर सीजनल जॉब्स है वो भी निकल आती है। और फ्रेंड्स, ये भी मैं बता दूं कि ये जो जॉब मिलती है ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता है, उनके 3 राउंड 2 से 3 राउंड होते ही है कम से कम। और यहाँ पर जो इंडीड के ऊपर या फिर कोई भी जॉब हायरिंग के लिए जो प्रोसेस होती है ना, ये दूसरे और कंट्रीज से थोड़ी डिफरेंट होती है, या फिर आप बोल दो कि डिफ़िकल्ट भी होती है। उसका रीज़न मैं आपको सिंपली बता दूँ कि किसी कंपनी को एक बंदे की ज़रूरत है 2 महीने बाद। आज वो पोस्टिंग डालेंगे इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, मॉन्स्टर, करियर बीकन, जिप रिक्रूटर, उसके ऊपर पोस्टिंग डाल देंगे कि हमें एक कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट अभी एक ही चाहिए, लेकिन आप आयरनी देखिए, तो 5 पोर्टल के ऊपर वो लोग पोस्टिंग कर देते हैं। अभी जॉब पोर्टल के ऊपर पोस्टिंग तो करेंगे, उनको ज़रूरत नहीं अर्जेंटली हायर करने की। वो 1 महीना 2 महीने तक वो जो पोस्ट होती है ना वो वहाँ पर होती है। तो लिंक्डइन में, इंडीड पे जो इजी अप्लाई होते हैं, लोग फटाफट क्लिक करके इजीली अप्लाई कर देते हैं।
काफ़ी सारी जॉब्स होती है जहाँ पर आपको उनके स्पेसिफिक पोर्टल के ऊपर जाकर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट करके एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, तो वो भी होते हैं। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं, 2 महीने के बाद उनके पास एप्लीकेशन इकट्ठा हो जाती है 500 लोगों की फॉर एग्जांपल। तो उसमें से जिन लोगों का रिज्यूमे, उनका जो भी जॉब ड्यूटी कीवर्ड्स मैच कर रहा होगा, वो लोग ही इसके अंदर उनके जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होती है उसमें फ़िल्टर होकर आ पाएंगे। तो जो रिक्रूटर होगा उसके पास 500 में से समझ लो कि 50 या फिर 100 कैंडिडेट से उनके रिज्यूमे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि फ़ोन के ऊपर फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई आप इंटरव्यू के लिए कब अवेलेबल हो, या फिर कुछ जो स्क्रीनिंग, प्राइमरी स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपका वर्क स्टेटस क्या है, आप पीआर हो या फिर स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा पर हो, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपको रोल समझाते हैं कि इस जॉब में इस तरह का काम करना है और ये होता है। अगर आप उस राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो ही आपको सेकेंड राउंड में बुलाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है कि जिससे आपका जो कैंडिडेचर है वो आगे बढ़ पाए। तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर किसी को स्क्रीन कर पाना इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा ही होता है। और फिर आगे हायरिंग की प्रोसेस होती है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है फ़ोन के ऊपर, उसको जूम या फिर इन पर्सन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मेरे पीछे ये जो सारे पेड़ दिख रहे हैं, अभी सारे के सारे पेड़ हैं वो गंजे हैं। कुछ टाइम में यहाँ पर इनके ऊपर पत्ते वगैरह आ जाएंगे तो ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो सेकेंड राउंड होता है और उसके बाद आपको फिर आपकी अवेलेबिलिटी वो सब पूछा जाता है और उसके बाद में फाइनली जॉब हायरिंग की प्रोसेस हो जाती है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट साइन अप वगैरह करने होते हैं। और जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है उससे पहले अगर आप कहीं पर भी पुरानी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 2 वीक का नोटिस पीरियड होता है, तो वो आप सर्व करते हैं। और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे केस में क्या है कि जॉब है वो ही ज्वाइन करने का जो टाइम है वो लेट है, तो उसकी वजह से मेरा टाइम है वो थोड़ा विदाउट जॉबलेस अभी थोड़ा टाइम निकल गया है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर आएंगे और अच्छे से जॉब सर्च के लिए ट्राई करेंगे तो इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि जॉब आपको ना मिले। लेकिन एक बात ज़रूर बतानी पड़ेगी कि जब मैं पहली बार सास्केचुआन गया था तो सस्काटून में मेरी जो जॉब लगी थी वो 1 महीने के अंदर लग गई थी। और मैं जब आया था कनाडा में वो एग्जैक्टली दिसंबर महीने में आया था, जबकि विंटर होता है वो पीक टाइम के ऊपर होता है। और जो भी जॉब्स होती है ना, उनका जो हायरिंग सबसे ज़्यादा होता है वो फरवरी या मार्च में होता है। तो छोटे से सिटी में भी अगर मुझे जॉब 1 महीने के अंदर पीक विंटर टाइम में मिल जाती है और उसकी कंपेयर करें कि लोग कहते हैं कि ब्रैम्पटन, टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पूरे GTA एरिया में, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है, साथ ही साथ कंपटीशन भी इतनी है कि यहाँ पर जॉब मिलने में ऑलमोस्ट आपको 1.5 से लेकर 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और दोस्तों, एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि वो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है, इंटरव्यूज़ के लिए जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स का दोगलापन होता है, डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैंने ये जो काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके अंदर ये बहुत ही फेस किया है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको हायरिंग प्रोसेस के अंदर, इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर इतना सारा डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है कि आप ये सोचते हो कि यार आपको हायर नहीं करना है तो ये जॉब आपने आखिर लगाई क्यों है। तो इस तरह की काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल के और भी वीडियोज़ आपने देखे हो और अच्छी लगे चैनल तो ही आप सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।